चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी की तरफ। अमेरिका और ईरान का जो संघर्ष है वो पिछले 100 दिनों से जारी है और अब इसी बीच अमेरिका ईरान जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी एंट्री हो गई। यानी अमेरिका का जंग, ये जो पूरी कहीं ना कहीं उसमें हार तय नजर आती है। पुतिन की एंट्री के कारण ट्रंप के हाथ पांव अब फूल गए हैं, उनकी पेशानी पर बल आ गए हैं। किस तरह से ईरान जंग में पुतिन की एंट्री हुई, आगे क्या होगा, आइए इस कहानी को जरा मैं विस्तार से बताती हूं ताकि आप समझ पाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है वो 100 दिनों से ज्यादा वक्त उसको पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले 40 दिनों की अगर बात करें, 40 दिनों की जंग और 60 दिनों की सीजफायर के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील दरअसल अभी तक हो ही नहीं पाई। कई बार ये तस्वीर, ये सब्ज बाग दिखाने की दुनिया को कोशिश की गई, डील हो रही है, सीजफायर पर बात हो रही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झूठे कोरे दावे नजर आते हैं। ट्रंप एक और हर दिन दावा कर रहे हैं कि ईरानी डील चाहता है और ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान तो दावा ये कर रहा है कि भाई अमेरिका और ट्रंप से कोई बातचीत चल ही नहीं रही। आखिर भरोसा किस पर करेंगे, ट्रंप पर या ईरान पर? अब इस बीच अमेरिका और ईरान में जंग जारी लगातार है। हॉर्मुज में दोनों देश आमने सामने हैं और दोनों देशों में फुल फायर भी जारी है। ईरान की इजराइल अमेरिका से तनातनी भी लगातार है और पश्चिमी एशिया में युद्ध के बादल भी मंडरा रहे हैं। लेकिन जो हालिया संघर्ष है उसमें ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के क्षेत्र में अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन एयरफोर्स के मामले में वो बहुत कमजोर है। ईरान ने इस कमजोरी को खत्म करने के लिए कदम उठाए। ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस सामने आ गया। रूस से ईरान को जल्द ही फाइटर जेट भी मिल सकते हैं, जिससे निश्चित ही अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। अब इस बीच खबर यह है कि ईरान की मदद पुतिन करने वाले हैं, व्लादिमीर पुतिन। इससे पहले रूस अमेरिका खुफिया जानकारी ईरान को देता था, यह भी जानकारी है। ईरान इस खुफिया जानकारी के आधार पर ही हमला करता रहा और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने खूब तबाही मचाई। लगातार वो हमले पे हमले करता रहा। इसके अलावा रक्षा हथियार और एयर डिफेंस जैसे जो तमाम सिस्टम हैं वो भी ईरान को एक तरह से रूस ने ही दिए हैं। रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है और इसीलिए ईरान इस पूरे युद्ध में अभी पीछे नहीं हटा। दरअसल सैन्य तकनीक का लेन देन भी जमकर इस पूरे युद्ध में हुआ है। दावा किया जा रहा है रूस ने ईरान को उन्नत ड्रोन भेजे हैं। ईरान और रूस में दो तरफा रिश्ता है। ईरान रूस को शाही ड्रोन देता है, रूस ने कई हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से ईरान को दिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान की मदद भी रूस की तरफ से की गई, यानी कूटनीतिक एक मदद भी कहीं ना कहीं की गई है ईरान को। ईरान के खिलाफ में कठोर प्रस्ताव वीटो का इस्तेमाल भी किया गया। ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सुरक्षा एक तरह से रूस की तरफ से पेश की गई। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा खेल है वो तो तेल के साथ में है। चीन के साथ में मिलकर रूस ईरान के तेल को खरीद रहा है। तेल को रूस वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद कर रहा है और प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए विशेष टैंकर का भी उपयोग किया जा रहा है। कैस्पियन सागर से ईरान का तेल रूस तक बहुत आसानी से पहुंच जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ी मदद कहीं ना कहीं रूस ईरान को लगातार कर रहा है। इन सब के बीच में ईरान की मदद पुतिन ने की। दरअसल खबर है कि पुतिन ईरान को आसमानी ताकत देंगे, यानी ईरान को वायुसेना के विमान मिलने वाले हैं। और खबर है कि ईरान ने रूस से 12 फाइटर जेट खरीदने की डील भी कर दी और ये जो फाइटर जेट हैं वो फाइटर जेट देने के लिए रूस तैयार हो गया है। ये खेप 2027 से पहले या इस साल के अंत तक एक तरह से मिल जाएगी। मिलिट्री वॉच मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने रूस से 12 सुखोई 30 SM-2 लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता किया। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये विमान रूसी वायुसेना के बेड़े से सेकेंड हैंड दिए जाएंगे और इनकी डिलीवरी भी जल्दी होगी। बताया जा रहा है कि ईरान इन विमानों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण की तैयारी भी शुरू कर देगा। सुखोई 30 SM-2 को रूस के आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमानों से गिना जाता है और ये सुखोई 35 के साथ में कई तकनीकी समानताएं भी साझा करता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान अपने पुराने लड़ाकू बेड़े को बदलने के लिए सुखोई 35 विमानों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। साल 2025 के आखिर में लीक हुए रूसी सरकार के दस्तावेजों से यह तो पता चल जाता है कि रूस को ईरानी वायुसेना को फिर से लैस करने के लिए 48 सुखोई 35 फाइटर जेट देने थे।
इससे पहले 2022 से ऐसी खबरें आई थी कि एन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो दिया जा चुका है और कई रिपोर्ट से संकेत भी मिले कि ईरान का जो रक्षा मंत्रालय है वो रूस से जेट खरीदने पर काम भी कर रहा है। चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ कि ईरान फाइटर जेट्स क्यों लेना चाहता है और उस पर ईरान की आखिरकार नजर क्यों नजर आती है। दरअसल सुखोई 30 SM-2 पर ईरान की नजर क्यों है? ईरान के पास में है दशकों पुराने करीब 300 पुराने फाइटर जेट्स। ईरान पुराने फाइटर जेट्स की जगह पर अब रूसी जेट लेना चाहता है। सुखोई 30 SM-2 में AL-41F-1S इंजन का इस्तेमाल होता है और Su-35 में भी AL-41F-1S इंजन का इस्तेमाल है। दोनों में रखरखाव या ऑपरेशन के जो मामले हैं वो काफी को हद तक सिमिलर है। दोनों सोवियत सुखोई 27 या सुपीरियरिटी फाइटर जेट के बेहतर वर्जन माने जाते हैं। सुखोई 30 SM-2 की जो कीमत है वो सुखोई 35 की तुलना में 40% कम है। अब अगर SM-2 के रखरखाव की बात की जाए और संचालन की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि वो काफी आसान है। सुखोई 30 SM-2 फाइटर जेट्स के कई एडवांस फीचर्स फिलहाल अभी नहीं है, ये भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। दरअसल सुखोई 30 SM या SM-2 उन 4 तरह के फाइटर जेट्स में से एक है जिनका उत्पादन रूसी एयरफोर्स के लिए ही बेसिकली किया गया है, एयरोस्पेस के लिए किया गया है। इसके साथ ही समान कीमत वाला सुखोई 34M स्ट्राइक फाइटर, सुखोई 35S एयर सुपीरियरिटी फाइटर और सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के फाइटर शामिल हैं, जिसकी खरीद लागत इससे दोगुनी से ज्यादा है। अब ईरानी वायुसेना मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे पुराने फाइटर बेड़े में से एक जिसका संचालन करती है। इसमें मुख्य रूप से 1970 के दशक में खरीदे गए वियतनाम युद्ध के समय के F-4DE और F-5EF फाइटर जेट शामिल है। ईरानी एयरफोर्स सुखोई 30 SM-2 जैसे आधुनिक फाइटर जेट के जरिए अपनी ताकत एक तरह से बढ़ाना चाहती है। जो फाइटर जेट्स ईरान को रूस से चाहिए उसकी ताकत आखिर क्या है, आइए वो भी एक तरह से जान लेते हैं। सुखोई 30 SM-2 की ताकत की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो 30 SM है उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, ये दावा किया जाता है। इसमें नए एवियोनिक्स और हथियार भी एक तरह से हैं। सुखोई 30 SM एक अपग्रेडेड फाइटर है। इसे सुखोई ब्यूरो की सब कंपनी इरकुट ने एक तरह से तैयार किया और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सुखोई 30 SM-2 की कम ऊंचाई पर ज्यादातर स्पीड जो है वो 1350 है और सुखोई 30 SM की रेंज 3000 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। जेट में एयर टू एयर मिसाइलें, शॉर्ट रेंज मिसाइलें होती हैं, तो सुखोई 30 SM फाइटर जेट में अनगाइडेड रॉकेट और बम भी एक तरह से शामिल हैं। दरअसल सुखोई 30 SM-2 सुखोई 30 श्रृंखला का एक अत्याधुनिक संस्करण है जिसे आधिकारिक तौर पर 2022 की शुरुआत में रूस की सेवा में शामिल किया गया। मौजूदा वक्त में ये विमान रूसी अंतरिक्ष बलों, रूसी नौसेना और बेलारूसी वायुसेना में भी कार्यरत है। 1990 के दशक में सामने आए सुखोई 30 के पुराने संस्करणों की तुलना में सुखोई 30 SM-2 में महत्वपूर्ण सुधारों के साथ में चौथी पीढ़ी से भी ज्यादा की युद्ध क्षमताएं हैं। अब सुखोई 30 SM-2 की जो सबसे खास विशेषता है उनमें से एक है इसकी 2 सीटों वाली डिजाइन। पायलट और हथियार नियंत्रण अधिकारी दोनों ही सीधे युद्ध अभियानों में हिस्सा ले सकते हैं और ये विचार लंबी दूरी पर काम करने वाले लड़ाकू समूहों की कमान संभालने और समन्वय करने में सक्षम विमानों की एक तरह से बनाने की आवश्यकता से भी उपजा हुआ है। पायलट विमान को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उसका जो साथी दल है, ग्रुप है, वो उसके दूसरे सदस्य सेंसर या हथियार या कम्युनिकेशन की जो जिम्मेदारी है एक तरह से वो संभालते हैं। इससे सुखोई 30 SM-2 ना सिर्फ एक लड़ाकू विमान के रूप में है बल्कि एक छोटे हवाई कमान केंद्र के रूप में भी ये काम करता है, जो युद्ध क्षेत्र में अन्य विमानों के समन्वय में बहुत ज्यादा ये कहा जाए हेल्पफुल होगा। अगर जंग के बीच में ईरान को ये जेट्स मिल जाते हैं तो ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हो सकता है। सीमित संख्या में होने के बावजूद सुखोई 30 SM-2 एक बहुत ही कहा जाए शक्तिशाली और मजबूती के तौर पर काम कर सकता है, जिससे पुराने लड़ाकू विमानों के जो स्क्वाड्रन है उनकी परिचालन क्षमता में एक तरह से वृद्धि होगी, ये भी जरूर दावा किया जा सकता है। तो ये एक तरह से अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान के लिए एक बड़ी ताकत होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।